इधर देखना कि कल्चर का जो एमसीक्यू चला था उसका पार्ट 2, और पार्ट 2 में क्वेश्चन आया था दूसरा, पहला क्वेश्चन है इसमें कि पिछवाई चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित होती है। तो पिछवाई चित्रकला किशनगढ़ शैली है, मारवाड़ शैली है, शेखावाटी शैली है और नाथद्वारा शैली है। तो इसका बेस्ट आंसर होता है कौन शैली का होता है बेटा, नाथद्वारा शैली का होता है। जो नाथद्वारा शैली होती है तो पहला क्वेश्चन बनता है कि नाथद्वारा शैली, और नाथद्वारा शैली पिछवाई किसे कहते हैं। पहला पॉइंट, पिछवाई कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण, कौन बेटा, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का क्या बना होगा, एक कपड़ा होगा, और कपड़े पर क्या किया जाता है बेटा, चित्रांकन किया जाता है। चित्रांकन क्या कहलाता है, पिछवाई कहलाता है। और पिछवाई कहां की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा, और नाथद्वारा पड़ता है बेटा राजसमंद में है। कहां पर है, राजसमंद में है, ये ध्यान रखना है इसके अंतर्गत। यहां से दूसरा क्वेश्चन बनता है, यहां से एक क्वेश्चन शैली दे रखी है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली दे रखी है, इसका मतलब क्या होता है, किशनगढ़ शैली सबसे पहला उसका कौन से स्कूल के अंतर्गत आती है, तो मारवाड़ के अंतर्गत आती है। किशनगढ़ शैली किसके अंतर्गत आती है, मारवाड़ के अंतर्गत आती है। किशनगढ़ जो शैली होती है वो मारवाड़ स्कूल में आती है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से क्लियर होता है। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है यहां से कि किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल कौन सा काल था, और स्वर्णकाल था बेटा सावंत सिंह का शासनकाल। सावंत सिंह का शासनकाल, ये ध्यान रखना है। इसका प्रसिद्ध चित्र होता है बनी ठड़ी, प्रसिद्ध चित्र, और प्रसिद्ध चित्र का नाम था वड़ी ठड़ी। वड़ी ठड़ी, और बड़ी ठड़ी के चित्रकार हुए थे मोर ध्वज निहाल चंद। मोर ध्वज निहाल चंद, जिसे राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है, किसको कहते हैं, बड़ी ठड़ी को कहते हैं। कौन सी शैली का विषय बेटा, किशनगढ़ शैली का चित्र होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है मारवाड़ शैली में सर्वाधिक चित्र किसका हुआ था, ढोला मारू का सर्वाधिक हुआ था। दूसरा आता है मारवाड़ शैली में सर्वाधिक चित्रण किसका होता है बेटा, ढोला मारू का होता है। किसका होता है, ढोला मारू का होता है। और ढोला मारू जो गीत भी होता है, जो ढोला मारू गीत होता है वो कौन से जिले का विशिष्ट है, सिरोही का होता है। किसका होता है, सिरोही जिले में गाया जाता है। दूसरा कौन सी जाति गाती है इस गीत को, ढांडी जाति के द्वारा गाया जाता है। ढोला मारू गीत मुख्यतः ढांडी जाति के लोग गाते हैं। कौन से गीत को गाते हैं, ढोला मारू। ढोला मारू का सर्वाधिक चित्रण कौन सी शैली में हुआ था, मारवाड़ शैली में। कौन सी शैली में, मारवाड़ शैली में। किशनगढ़ कौन सी स्कूल में आती है, मारवाड़ स्कूल में आती है। किशनगढ़ का चित्र कौन सा होता है, बड़ी ठड़ी होता है। और पिछवाई किससे संबंधित होती है बेटा, नाथद्वारा शैली से संबंधित होती है। किससे होती है, नाथद्वारा से। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे रखा है यहां पर, ध्यान से सोचना है, अपने माइंड उत्तर सोचना कि इसमें क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा स्थान संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है। मतलब 3 स्थान ऐसे हैं जो जसनाथ जी से क्या होते हैं, इसमें संबंधित हैं। एक स्थान ऐसा है जो जसनाथ जी से संबंधित नहीं है। अब क्वेश्चन ध्यान रखना, ऑप्शन में गोरखमालिया, ठीक है, बांधोली, कतरियासर और मालासर। इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, बांदौली होता है। कि बांदौली किससे संबंधित नहीं है, जसनाथ जी। तो 3 संबंधित हैं, तो 3 कैसे संबंधित हैं, इस गोरखमालिया स्थान पर तो जसनाथ जी ने किया था बेटा, तप किया था। क्या किया, तप किया था। कै वर्ष तप किया, कई बार पेपर में आया, 12 वर्ष तप किया था। कितने वर्ष तप किया, संत जसनाथ जी ने कितने वर्ष तप किया था, 12 वर्ष किया था। कितने वर्ष किया, 12 वर्ष किया। कौन से स्थान पर किया, गोरखमालिया। और गोरखमालिया स्थान पड़ता है बीकानेर जिले में। कौन से जिले में, बीकानेर में। कतरियासर स्थान पर जसनाती संप्रदाय की स्थापना कर दी। किसकी बेटा, जसनाती संप्रदाय, मतलब इसकी प्रमुख पीठ, और प्रमुख पीठ कहां पर है बेटा, कतरियासर में है, कतरियासर। और अन्य पीठ कहां पर है बेटा, मालासर में भी है। मालासर भी कहां पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है। तीनों पॉइंट क्लियर हुए कि जसनाथ जी ने तप कहां पर किया था, गोरखमालिया पर। प्रमुख पीठ कहां पर है, कतरियासर में है। अन्य पीठ कहां पर है, मालासर में है। और मालासर भी कहां पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है। इस संप्रदाय चलाया था बेटा, जसनाती संप्रदाय। इंपोर्टेंट लाइन है, जसनाती संप्रदाय चलाने वाले कौन थे बेटा, जसनाथ जी थे। दूसरा पॉइंट बनता है, इस संप्रदाय में नियम ध्यान रख लेना, इंपोर्टेंट है। और नियम है बेटा, 36 नियमों की पालना होती है। जसनाती संप्रदाय में कितने नियमों की पालना होती है, 36 नियम होते हैं। कितने होते हैं, 36। यहां से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको पेपर में यहां से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां से,
संत हमीनुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? मतलब संत हुए थे हमीनुद्दीन, और हमीनुद्दीन किस से बेटा? चिश्ती सिलसिले से। किससे थे? चिश्ती सिलसिले के संत थे। पहला क्वेश्चन बनेगा कि संत हमीनुद्दीन नागौरी किस सिलसिले के संत हैं बेटा? चिश्ती सिलसिला। अब बात आती है, इनकी दरगाह कई बार पेपर में पूछी जाती है, इसकी दरगाह कहां पर है बेटा? नागौर में है। संत हमीनुद्दीन की दरगाह कौन से जिले में स्थित है? नागौर जिले में। ये कौन से सिलसिले के हैं? चिश्ती सिलसिले के क्या माने जाते हैं? संत माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? हमीनुद्दीन नागौरी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहां पर एक कि आभूषण है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आभूषण है सुरलिया। कौन सा? सुरलिया। और सुरलिया आभूषण होता है बेटा, एक तरह का होता है, कान की बाली होती है। तो क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि सुरलिया आभूषण कहां पहना जाता है? तो कान की बाली होती है, कानों में पहना जाता है। एक चूड़ी कहां पहनते हो? हाथों में पहनते हो। किसमें पहनते हो? हाथों में। और चूड़ियों को कहते हैं बवल्या। क्या कहते हैं? बवल्या आभूषण कहां पहना जाता है? हाथों में। और बवल्या किसको कहते हैं? चूड़ी। बिछुआ पहने जाते हैं, पैर की उंगली में पहने जाते हैं। और गले का हार मतलब गले में पहना जाता है। कहां पर पहना जाता है? गले में। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाता है? कान की बाली होती है। कौन सी होती है? कान की बाली होती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इधर देखो। अगला क्वेश्चन है इसमें कि राजस्थान के निम्नांकित शब्दों में से किसके शिष्य खालसा कहलाते हैं? मतलब राजस्थान में ऐसा कौन सा संत हुआ था जिसके शिष्यों को हम खालसा कहते हैं? और खालसा किसको कहते हैं? ध्यान रखना है कि सुनना ध्यान से। संत लालदास जी, संत दादू जी, संत जाम्बो जी और संत चरणदास जी। आराम से सोच लिया करो अपना उत्तर। और इसका आंसर है बेटा संत दादू जी के शिष्यों को क्या कहते हैं? खालसा कहते हैं। क्या कहते हैं? खालसा। अब बात आती है संत दादू दयाल से संबंधित 2-4 पॉइंट ध्यान रख लेना कि संत दादू जी का जन्म हुआ था अहमदाबाद में। अहमदाबाद। संत दादू जी का जन्म कहां पर हुआ था? मतलब यहां पर क्या हो गया था? जन्म हो गया था। संत दादू जी के प्रमुख शिष्य कितने हुए थे? 152 हुए। प्रमुख कुल शिष्य कितने थे? प्रमुख शिष्य कितने थे? 52। और कुल शिष्य कितने थे? और कुल शिष्य होते हैं बेटा 152 होते हैं। कितने होते हैं? 152। दादू संप्रदाय में सत्संग स्थल, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सत्संग स्थल और सत्संग स्थल कहलाते हैं बेटा अलख दरीवा कहलाते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि दादू संप्रदाय में सत्संग स्थलों को किस नाम से जाना जाता है? अलख दरीवा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है दादू जी ने क्या दिए बेटा? उपदेश दिए थे। और उपदेश दिए थे सदुक्कुड़ी भाषा में। कौन सी भाषा में? सदुक्कुड़ी भाषा। अगर ऑप्शन में नहीं होगी तो बेटा ढूंढाड़ी भाषा में क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। सीधा क्वेश्चन पूछेगा दादू जी ने कौन सी भाषा में उपदेश दिए थे? सदुक्कुड़ी भाषा में। ऑप्शन नहीं होगा तो क्या होगा? ढूंढाड़ी भाषा में। दादू जी के सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं बेटा? अलख दरीवा कहलाते हैं। दादू जी के कुल शिष्य कितने हुए थे? 152 हुए थे। इनमें प्रमुख कितने होते हैं? 52 शिष्य होते हैं। इनका जन्म कहां पर हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। कहां पर हुआ था? अहमदाबाद में। किसका जन्म हुआ था? दादू जी का। किसका जन्म हुआ था? दादू जी का। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना बेटा, संत लालदास जी आते हैं इसमें। और संत लालदास जी कहां के थे? मेवा क्षेत्र के थे। कहां के थे? मेवा क्षेत्र के थे। संत जामो जी ने संप्रदाय चलाया बिश्नोई संप्रदाय, जिसमें 20+9 नियम मनाए जाते हैं। चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ ध्यान रखना दिल्ली में स्थित है। 2 शिष्या हैं इसकी, सहजोबाई और दयाबाई। कई बार पेपर में आया है सहजोबाई दयाबाई किसकी शिष्या थी बेटा? चरणदास जी की थी। किसकी थी बेटा? चरणदास जी की। यार इस संप्रदाय में 42 नियमों की क्या होती है? पालना होती है। जाम्बो जी में तो क्या संप्रदाय होते हैं? बिश्नोई संप्रदाय में 29 नियम। कितने नियम? और जसनाती में 36 नियम। और चरणदासी में कितने नियम? 42 नियमों का क्या होता है? पालन होता है। यह ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तोराबाटी निम्न में से किस बोली की बोली उपबोली मानी जाती है? मतलब एक बोली होती है उसका नाम है तोराबाटी। कौन सी बाटी? तोराबाटी। और तोराबाटी क्या? तोराबाटी बोली बोली जाती है। पहला पॉइंट देखना, कांतली नदी के आसपास क्षेत्र में। कौन से में बेटा? कांतली नदी के आसपास क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तोराबाटी। और तोराबाटी उपबोली मानी जाती है किसकी बेटा? ढूंढाड़ी की मानी जाती है। कांतली नदी का जल प्रवाह क्षेत्र होता है उसे हम तोराबाटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तोराबाटी कहते हैं। किसकी उपबोली हो गई बेटा? ढूंढाड़ी की हो गई। अब क्वेश्चन ऑप्शन दे रखे हैं इसमें एक और, बागड़ी बोली। इंपोर्टेंट है, ये उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। कौन से राजस्थान में? बागड़ी बोली कौन से राजस्थान में बोली जाती है? उत्तरी गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, बीकानेर में कौन सी बोली बोली जाती है? बागड़ी बोली बोली जाती है। हाड़ौती बेटा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाती है। मेवाती कई बार पेपर में आया, अलवर भरतपुर में बोली जाती है। अलवर और
भरतपुर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती। ये कौन से जिले में बोली जाती है? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में बोली जाती है। और बागड़ी बोली कौन से राजस्थान में बेटा? उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। और ढूंढाड़ी बोली जाती है जयपुर के आसपास क्षेत्र में कौन सी बोली होती है? ढूंढाड़ी। और ढूंढाड़ी की बोली का नाम है कौन सी बेटा? तोराबाटी। और कहां बोली जाती है? कांती नदी के जल प्रवाह क्षेत्र के आसपास में कौन सी बोली बोली जाती है? तोराबाटी बोली। कौन सी बोली? तोराबाटी। अगला क्वेश्चन देखो, मौलेला का संबंध किस कला से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संबंध है कि मौलेला का संबंध, मौलेला मतलब मौलेला एक गांव पड़ता है बेटा, वो है कहां पर? राजसमंद में है। कहां पर है? राजसमंद। और राजसमंद का संबंध कौन सी कला से है? मूर्ति कला से। अरे मौलेला गांव का संबंध कौन सी कला से माना जाता है? मूर्ति कला से माना जाता है। मौलेला गांव कहां पड़ता है बेटा? राजसमंद में पड़ता है। यहां से क्वेश्चन सीधा पूछेगा। यहीं का टेराकोटा कहां का प्रसिद्ध है? मौलेला गांव राजसमंद का प्रसिद्ध है। मिट्टी की मूर्तियों को क्या कहते हैं? हम टेराकोटा कहते हैं। सीधा क्वेश्चन आएगा, टेराकोटा क्या है? मिट्टी की जो मूर्तियां बनी होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? टेराकोटा। अगला क्वेश्चन देखा इसमें, गौरी एक लोक नाट्य है जो किसकी कहानी पर आधारित होता है? सीधा क्वेश्चन है कि गौरी एक लोक नाट्य है। गौरी क्या है? एक लोक नाट्य है। और गौरी जो लोक नाट्य होता है जो किसकी कहानी पर आधारित है? तो हीर राजा की पर, कृष्ण कंस की पर, लैला मजनू की पर और शिव भस्मासुर की पर। तो आंसर क्या होता है बेटा इसका? शिव भस्मासुर की कहानी पर क्या आधारित होता है? गौरी लोकनाट्य। अब गौरी की बात आती है तो गौरी में एक पॉइंट ध्यान रखने, कुछ 2-4 पॉइंट ध्यान रख लेना। गौरी नाट्य, गौरी नाट्य। पहला क्वेश्चन, ये भीलों का प्रमुख नाट्य है। किसका बेटा? भीलों का। पहला पॉइंट ध्यान रखो, भीलों का प्रमुख लोक नाट्य किसे कहा जाता है? गौरी को कहते हैं। ये शिव भस्मासुर की कहानी पर क्या होता है? आधारित होता है। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है बेटा, ये रक्षाबंधन के दूसरे दिन प्रारंभ होता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है। दूसरे दिन से प्रारंभ है। और दूसरे दिन से प्रारंभ तो है लेकिन कै दिन तक चलता है बेटा? 40 दिन तक किया जाता है। कौन सा लोकनाट्य? गौरी लोकनाट्य किया जाता है। ये अगला क्वेश्चन बन जाता है यहां से, ये दिन में किया जाता है। दिन में किया जाता है। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि गौरी लोकनाट्य को सभी लोकनाट्यों का मेरु लोकनाट्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरु नाट्य। क्वेश्चन आएगा, सीधा पूछा जाएगा आपसे पेपर में, सभी लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किस लोक नाट्य को कहते हैं? हम गौरी को कहते हैं। किसको कहते हैं? गौरी। जो किसकी कहानी पर आधारित होता है? शिव भस्मासुर की कहानी पर दिन में खेला जाता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर कितने दिन तक किया जाता है? 40 दिन तक किया जाता है। कौन सा लोक नाट्य? लोग। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, यहां से आ गया तो ऑप्शन में बता देता हूं। एक शब्द है लैला मजनू। कौन सा? लैला। पहला क्वेश्चन बनता है लैला मजनू की मजार कहां पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी मजार है बेटा बिंजोर गांव में। कौन से गांव में? बिंजोर गांव। और बिंजोर गांव पड़ता है बेटा अनूपगढ़ में पड़ता है। और अनूपगढ़ पड़ता है बेटा गंगानगर में। कहां पड़ता है? गंगानगर में। यहां पर मेला भरता है बेटा। मेला भरता है 11 से लेकर के 15 जून तक। क्या भरता है? मेला भरता है। प्रेम कथा का प्रतीक माना जाता है कौन? लैला मजनू माना जाता है। यहां पर कोई भी फरियाद लेकर जाता है, प्रेमी फरियाद लेकर, उसकी मनोकामना क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। किसकी मजार पर बेटा? लैला मजनू की मजार पर। ध्यान रखना, तो लैला मजनू की मजार कहां पर है? बिंजोर। बिंजोर पड़ता है अनूपगढ़। अनूपगढ़ कहां पर है बेटा? गंगानगर जिले में। मेला कब से कब तक बढ़ता है? 11 से 15 जून तक क्या बढ़ता है? इसका मेला भरता है। यह ध्यान रखना इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? अब गलत पूछ रहा है, मतलब 3 तो सही है, इसमें एक गलत होगा। कि इसमें दे रखा है सीताबाड़ी मेला लगता है बारां जिले में, कैला देवी मेला लगता है करौली जिले में, और भरथरी का मेला लगता है अलवर जिले में, और कपिल मुनि का मेला लगता है झालावाड़ में। बिल्कुल सही बता रहे हैं कि कपिल मुनि का जो मेला लगता है झालावाड़ में नहीं लगता है बेटा, ये कहां लगता है? बीकानेर में लगता है। कहां लगता है? बीकानेर में लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कपिल मुनि का मेला हो जाता है। सर ठीक है, यहां तो क्लियर हुआ, यहाँ क्वेश्चन क्लियर हुआ, लेकिन इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं यहां से। कि पहला क्वेश्चन बनता है कैसे, जो मेला तो लगता है लेकिन मेला लगता कब है? मेला लगता कब है? मेला लगता है बेटा कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। यह ध्यान रखना। कपिल मुनि का मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। यह कपिल मुनि का जो मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, दीपदान के लिए प्रसिद्ध है।
दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। कपिल मुनि का मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। इसमें चारण जाति दीपदान नहीं करती है, चारण जाति दीपदान नहीं करती है, नहीं करती। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस मेले में चारण जाति दीपदान नहीं करती है? बेटा कपिल मुनि के मेले में, जो कहां लगता है? बीकानेर में कौलाय झील के किनारे लगता है। कौन सी झील के किनारे? कौलाय। और कौन सी जिले में स्थित है? बीकानेर में। दूसरा मेला दे रखा है बी ऑप्शन में, कैला देवी का मेला। वास्तव में कैला देवी करौली में लगता है, लेकिन लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। इस मेले को लक्खी मेला कहते हैं। कौन सा मेला? लक्खी मेला। किस देवी के मेले को लक्खी मेला कहा जाता है? बेटा कैला देवी। कौन से माह में बढ़ता है? चैत्र के माह में। पक्ष पूछा जाता है शुक्ल अष्टमी को, कौन सी देवी का मेला? कैला देवी का। अगला है सीतावाड़ी मेला, और सीतावाड़ी मेला से क्वेश्चन बनता है बेटा ये कहां लगता है? बारां में लगता है। ये ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है, ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है, ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। इसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? सीतावाड़ी मेले को कहा जाता है, जो ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। कौन से जिले में लगता है? तो बारां जिले में लगता है। कौन सा मेला लग गया बेटा? सीतावाड़ी। एक मेला बच्चा इसमें ऑप्शन में कि भरतरी का मेला कहां लगता है? अलवर में लगता है, लेकिन लगता कब है? क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ये भरतरी का मेला लगता है भाद्रपद माह में लगता है, भाद्रपद में शुक्ल को लगता है, और शुक्ल में बेटा अष्टमी को लगता है। भाद्रपद शुक्ल 8 को कौन सा मेला बढ़ता है? भर्तृहरि का मेला बढ़ता है। इसे कनफटे साधुओं का कुंभ कहते हैं, कनफटे साधुओं का कुंभ कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, कनफटे साधुओं का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है? भर्तृहरि का मेला कहलाता है। कौन से जिले में बेटा? अलवर में। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल 8 को कौन सा मेला बढ़ता है? भर्तृहरि का मेला बढ़ता है, जिसे कनफटे साधुओं का क्या कह दिया बेटा? कुंभ कह दिया है। क्या कह दिया? कुंभ। यहां से जितने भी मुख्य मुख्य क्वेश्चन थे वो आपके सामने आ गए। यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय लोक कला मंडल निम्न में से किस शहर में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन बनता है, वो बताता चलूंगा कौन सा क्वेश्चन और बनेगा कि भारतीय लोक कला मंडल, और भारतीय लोक कला मंडल स्थित है बेटा उदयपुर जिले में। कौन से जिले में है? उदयपुर में। इसकी स्थापना पूछी जाती है, इसके संस्थापक कौन थे? और संस्थापक का नाम कई बार पेपर में आया है, तो देवीलाल सामर थे, देवीलाल सामर। देवीलाल सामर ने भारतीय लोक कला मंडल की क्या की थी बेटा? स्थापना की थी। कौन से जिले में की थी? उदयपुर में। 1952 में स्थापना हो जाती है। इसकी स्थापना कब होती है? 1952 में। कौन से मंडल की स्थापना हुई? भारतीय लोक कला मंडल की। कौन से जिले में होती है? उदयपुर में। और संस्थापक कहते हैं देवीलाल सामर को कहते हैं। यह ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से संबंधित। अगला क्वेश्चन, संत दादू जी का जन्म, अभी भी बताया था मैंने कि संत दादू जी का जन्म कहां पर हुआ था? सागानेर, लाहौर, गांधीनगर और अहमदाबाद। आंसर क्या होगा? अहमदाबाद। बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। मतलब संत दादू जी का जन्म कहां पर हुआ था? अहमदाबाद में। दादू जी के बारे में पहले क्वेश्चन में सब कुछ बताया था मैंने आपके लिए। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? निम्न में से कौन सा आभूषण है जो सिर का नहीं है? मतलब 3 आभूषण तो ऐसे हैं जो सिर के हैं और एक नहीं है। तो एक तो बोरला सिर पे पहना जाता है, टिकड़ा पहना जाता है, रखड़ी पहना जाता है, लेकिन गोखरू नहीं पहना जाता। तो गोखरू आभूषण किस में नहीं पहना जाता है? सिर पर। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना बेटा सिर में, कि सिर का आभूषण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मेहमंद आभूषण कहां पहना जाता है? कई बार पेपर में आता है कि मेहमंद आभूषण कहां पहना जाता है? तो सिर पर पहना जाने वाला आभूषण कौन सा होता है? मेहमंद होता है। कौन सा होता है? मेहमंद होता है। यह ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी हैं, एक व्यक्ति थे भीलवाड़ा के, उसका नाम है श्रीलाल जोशी। किस लोक कला से संबंधित हैं? वेरी गुड। साजी है, मारना है, फड़ है और कठपुतली है। इसका आंसर होता है बेटा फड़ से संबंधित है। मतलब जोशी परिवार का संबंध, पहला पॉइंट आएगा किससे संबंधित है? फड़ से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन, श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है बेटा? फड़ से है। तो क्वेश्चन यहीं से फड़ से बनेगा। फड़ कहां की प्रसिद्ध होती है? तो बेटा शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कहां की है? शाहपुरा। और शाहपुरा कहां है? भीलवाड़ा में है। यह ध्यान रखना है आपको। राजस्थान में प्रसिद्ध फड़, प्रसिद्ध फड़, और प्रसिद्ध फड़ है बेटा पाबूजी की है। और पाबूजी की फड़ वास्तव में रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। और राजस्थान में सबसे लंबी और प्राचीन फड़, सबसे प्राचीन और लंबी फड़ देवनारायण की है। देवनारायण की है।
जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। कौन से वाद्य यंत्र का? जंतर वाद्य यंत्र का। तो फड़, कपड़े पर जो चित्रांकन किया जाता है, देवी देवताओं का कपड़े पर चित्रांकन करना क्या कहलाता है? फड़ कहलाता है। इसके फड़ वाचक को भोपा कहते हैं। कई बार पेपर में आया, रीट में पूछा गया था कि फड़ वाचक को क्या कहते हैं बेटा? भोपा कहते हैं। क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, फड़ वाचक को किस नाम से जाना जाता है? भोपा के नाम से। एक ऑप्शन दे रखा है कठपुतली। राजस्थान में कठपुतली कहां की प्रसिद्ध है? उदयपुर की प्रसिद्ध है। किसकी? कहां की प्रसिद्ध है? उदयपुर की प्रसिद्ध है। साजी, साजी किसके द्वारा बनाई जाती है? कुंवारी लड़कियों के द्वारा बनाई जाती है श्राद्ध पक्ष में। कौन से पक्ष में? श्राद्ध, जिसे आप कनागत कहते हो ना, उन पक्ष में कुंवारी लड़कियों के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? साजियों का निर्माण किया जाता है। इसके लिए राजस्थान में प्रमुख रूप से 2 मंदिर प्रसिद्ध है। मंदिरों के नाम ध्यान रख लेना। एक तो मंदिर आता है बेटा लाडली जी का मंदिर, लाडली जी का मंदिर, और लाडली जी का जो मंदिर बना हुआ है वो जयपुर जिले में है। और दूसरा मंदिर है बेटा मच्छंदर नाथ मंदिर, और मच्छंदर नाथ मंदिर बना हुआ है बेटा उदयपुर में। इसे साजियों के प्रश्न, इसे सैया मंदिर भी कहते हैं। किस मंदिर को सैया मंदिर कहा जाता है? मच्छंदर नाथ मंदिर को कहते हैं। कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में है। लाडली जी का मंदिर कहां है? जयपुर में। किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? साजी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? साजी के लिए। यहां तक क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका? अगला क्वेश्चन देखो, पटल्या बीचियो लालर क्या है? मतलब कई बार इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में आया है कि पटल्या बीचियो और लालर क्या है? एक लोक नृत्य है, ठीक है, एक लोक नाटक है, एक संगीत वाद्य यंत्र है, एक लोकगीत है। तो ये क्या है बेटा? लोकगीत है। अरे पटल्या बीचियो लालर क्या है? लोकगीत है। कई बार पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आया है कि पटल्या बीचियो लालर क्या होते हैं? लोकगीत होते हैं। क्या होते हैं? लोकगीत। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन है इसमें, गलियाकोट एक स्थान पड़ता है गलियाकोट, और गलियाकोट स्थान पड़ता है डूंगरपुर जिले में। कौन से जिले में? डूंगरपुर। तो गलियाकोट जो स्थान है वो कहां पर है बेटा? डूंगरपुर में है। ये पहली बात तो स्थान ध्यान रखना, कौन से जिले में? डूंगरपुर में। और गलियाकोट में किस संत की मजार है? तो संत फखरुद्दीन की मजार कहां पर स्थित है? गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर, और ए नंबर आंसर हुआ। तो एक क्वेश्चन और बनेगा यहां से, क्या बनेगा? यहां का गलियाकोट का रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। रमकड़ा उद्योग कई बार पेपर में आया है। रमकड़ा उद्योग कहां का प्रसिद्ध है? तो गलियाकोट। गलियाकोट पड़ता है बेटा डूंगरपुर जिले में, जहां पर दरगाह किसकी बनी हुई है? मजार किसकी? संत फखरुद्दीन की क्या बनी हुई है? मजार बनी हुई है। ख्वाजा मुइन चिश्ती कहां पर थे? अजमेर में थे। कहां पर थे बेटा? अजमेर में थे। ख्वाजा मुइन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? अजमेर में स्थित है, जहां पर पहली रज्जब से 6 रज्जब तक क्या बढ़ता है? मेला भरता है, जिसमें मुस्लिमों के साथ में हिंदू भी क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। किसकी दरगाह पर लेते हैं? ख्वाजा मुइन चिश्ती की दरगाह पर लेते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार है, सुनो ध्यान से कि राजस्थानी भाषा में काव्य रूप उपलब्ध है। संतों का जीवन चरित्र, संतों का जो जीवन चरित्र होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? और ध्यान रखना बेटा, उसे हम कहते हैं पर्ची। क्या कहते हैं बेटा? संतों के जीवन चरित्र को किस नाम से जाना जाता है? पर्ची के नाम से जानते हैं। अब पर्ची तो आंसर हो गया इसका, लेकिन सर ख्यात भी शब्द दे रखा है, ये क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ होते हैं, इतिहास के जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ होते हैं वो ख्यात कहलाते हैं। इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या कहलाते हैं? ख्यात कहलाते हैं। और राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण ख्यात है बेटा मोड़ते नेड़सी री ख्यात, जिसके लेखक कौन थे? मोड़ोत नेड़सी थे। इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों को हम क्या कहते हैं? ख्यात कहते हैं। देवताओं के संतों के जीवन चरित्र को पर्ची कहते हैं। क्या कहते हैं? एक होता है मर्सिये, अगर कोई व्यक्ति युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता है तो उसकी याद में क्या लिखे जाते हैं? मर्सिये लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? मर्सिये लिखे जाते हैं। यह ध्यान रखना है। एक शब्द और बता देता हूं, पेपर में क्वेश्चन आया था बीएसटीसी में कि फरमान क्या है? पेपर उठा के देखना पहले जाकर कहीं पर कि फरमान क्या है। फरमान क्या है? और फरमान वह शाही आदेश होता है जिसे मुगल बादशाह शहजादे जारी करते हैं। फरमान वो होता है जिसे मुगल बादशाह शहजादे क्या करते हैं? जारी करते हैं। ये कैसा आदेश होता है? शाही आदेश होता है। कैसा आदेश होता है? शाही आदेश, जिसे मुगल बादशाह और या शहजादे जारी करते हैं। तो अब की बार ख्यात भी आ सकता है पेपर में, ख्यात नहीं आएगा या क्वेश्चन आ जाएगा विगत भी क्या है, या राजा की प्रशंसा में लिखे गए ग्रंथ क्या कहलाते हैं? ख्यात कहलाते हैं। एक क्वेश्चन और बन जाता है बेटा यहां से, हकीकत भाई,
हकीकत भाई, हकीकत भाई क्या होती है? हकीकत भाई होती है राजा की दिनचर्या का उल्लेख करना। कौन सी भाई होती है? हकीकत। राजा की जो दिनचर्या होती है उसका जो उल्लेख किया जाता है, जिस भाई में किया था उस भाई को कहते हैं हकीकत भाई। ये ध्यान रखना है आपको। तो क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे लिए, राजस्थानी भाषा काव्य उपलब्ध संतों का जीवन चरित्र क्या कहलाता है बेटा? पर्ची कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्ची कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, लच्छीराम किस लोक नाट्य से संबंधित है? मतलब ये व्यक्ति हुए थे, उसका नाम था लच्छीराम, और लच्छीराम का संबंध कौन से लोक नाट्य से है? तो ध्यान रखना, हेला ख्याल है, जयपुरी ख्याल है, शेखावाटी ख्याल है, या कुचामनी ख्याल है? आंसर क्या होगा? कुचामनी ख्याल से संबंधित है। तो कुचामनी ख्याल का संबंध किससे माना जाता है? लच्छीराम से माना जाता है। हेला ख्याल कई बार पेपर में आती है, लालसर दौसा की प्रसिद्ध होती है। जयपुरी ख्याल कहाँ की? जयपुर की प्रसिद्ध है। और शेखावाटी ख्याल शेखावाटी क्षेत्र की प्रसिद्ध है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, गणगौर का त्योहार निम्न में किस से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि गणगौर का त्योहार मनाया जाता है वो किससे संबंधित होता है? तो ये बेटा ध्यान रखना, शिव और पार्वती से संबंधित होता है। यहां पर गढ़ बराबर तो होता है शिव, गढ़ बराबर तो क्या होता है? शिव होता है। और गौर बराबर बेटा पार्वती होती है। गौर बराबर क्या होती है? पार्वती। मतलब गणगौर का संबंध किससे माना जाता है? शिव पर। ये चैत्र महीने में मनाया जाता है। गणगौर कब मनाई जाती है? चैत्र के महीने में। गणगौर का त्योहार मनाया जाता है 18 दिन। कितने दिन? 18। लेकिन पूजा कितने दिन होती है? 16 दिन होती है। लेकिन गणगौर का त्योहार चलता है कितने दिन? 18 दिन चलता है। लेकिन पूजा कितने दिन होगी? 16 दिन होती है। गणगौर का त्योहार कौन से महीने में? चैत्र के महीने। इसका संबंध किससे माना जाता है? शिव और पार्वती से माना जाता है। यह ध्यान रखना इसके संबंधित। अगला क्वेश्चन, होली का त्योहार किस दिन मनाया जाता है? तो होली का त्योहार सुनना, होली का त्योहार मनाया जाता है माघ एकादशी को, ठीक है, चैत्र अमावस्या को, ठीक है, फागुन पूर्णिमा आषाढ़ पर। तो आंसर क्या होगा? फागुन पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाते हैं? होली का त्योहार मनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ध्यान रखना, होली का डंडारोपण कब किया जाता है? होली का डंडारोपण कब किया जाता है? तो फागुन से एक महीने पहले कौन सा महीना आता है? माघ पूर्णिमा को कौन सा रोपण किया जाता है? होली का डंडारोपण किया जाता है। लेकिन त्योहार कब मनाते हैं? फागुन पूर्णिमा को मनाते हैं। यह ध्यान रखना है आपको पॉइंट। अगला क्वेश्चन, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है? सीधा क्वेश्चन है कि गीदड़ नृत्य होता है वो कौन से क्षेत्र का है? तो गीदड़ नृत्य है बेटा, वो आंसर है हमारा शेखावाटी क्षेत्र का। कौन क्षेत्र का? शेखावाटी का। गीदड़ नृत्य राजस्थान में कहां किया जाता है? शेखावाटी में किया जाता है। ये गीदड़ नृत्य विशुद्ध पुरुषों का क्या माना जाता है? नृत्य माना जाता है। कौन सा बेटा? विशुद्ध पुरुषों का क्या माना जाता है? नृत्य। कौन से क्षेत्र का होता है? शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य माना जाता है। शेखावाटी और नृत्य होते हैं जैसे गीदड़ नृत्य, चंग नृत्य, ढप नृत्य। ये कौन से क्षेत्र के नृत्य माने जाते हैं? शेखावाटी क्षेत्र के क्या माने जाते हैं? नृत्य माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि सुदर्शनगढ़ किस किले को कहा जाता है? तो सुदर्शनगढ़ कहते हैं बेटा नाहरगढ़ किले को कहते हैं। कौन से किले को कहते हैं? नाहरगढ़ को। क्वेश्चन आएगा सुदर्शनगढ़ किस किले को कहा जाता है? नाहरगढ़ किले को। ये नाहरगढ़ किले के बारे में क्वेश्चन बनता है। इस किले में माधव सिंह ने, कई बार क्वेश्चन आया है, माधव सिंह ने एक जैसे 9 महल बनवाए थे। एक जैसे 9 महल बनवाए, 9 रानियों के लिए, 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवा दिए। कौन से किले में बेटा? नाहरगढ़ किले में बनवाए थे। दूसरा क्वेश्चन बनता है ये महल कौन सी शैली में? तो विक्टोरिया शैली में है। विक्टोरिया शैली में। महल कौन सी शैली में बने हुए हैं? विक्टोरिया शैली में बने हुए। कौन से किले में बेटा? नाहरगढ़। नाहरगढ़ पड़ता है कौन से जिले में बेटा? जयपुर जिले में। कौन से जिले में? जयपुर। मेहरानगढ़ कौन से जिले में? जोधपुर में है। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ है। तारागढ़ अजमेर में भी है। कहां पर है बेटा? अजमेर में है। और चूरू का किला कहां पर है? चूरू में। ये क्वेश्चन बनता है यहां से कि चूरू का किला, ऐसा किला जो चांदी के गोले दागने वाला होता है, चूरू का किला होता है। जहां गोला बारूद समाप्त हो जाते हैं तो तोपों में चांदी भर भर करके दांगे गई थी, वो कौन सा किला है बेटा? चूरू का किला है। कौन सा किला है? चूरू का किला। तो क्वेश्चन, सुदर्शन किस किले को कहा जाता है? नाहरगढ़ किले को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा किला था जिसे क्वारों का किला कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन है बीएसटीसी में। तो वो किला का नाम है बेटा बाला का किला। और बाला किला पड़ता है बेटा अलवर जिले में। कौन से जिले में? अलवर में। एक ऑप्शन दे रखा है इसमें बदनौर। बदनौर पड़ता है बेटा भीलवाड़ा में पड़ता है, वर्तमान में ब्यावर में आया। बटनेर का किला कहां पर है बेटा? हनुमानगढ़ में है। और गागरोन का किला बेटा झालावाड़ में है।
इधर देखो, अब यहां से क्वेश्चन बनता है, राजस्थान का ऐसा किला कौन सा है जहां पर घग्गर नदी विलुप्त हो जाती है? भटनेर दुर्ग है। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ में। राजस्थान का ऐसा किला कौन सा जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने जोर किया? भटनेर का दुर्ग है। बिना नींव का किला किसे कहा जाता है? गागरोन का। जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा किला है? बिना नींव का किला कौन सा है? गागरोन का किला है। एक व्यक्ति हुआ था पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ ने बैली कृष्ण रुक्मिणी पुस्तक लिखी थी, कौन से दुर्ग में लिखी थी? गागरोन के किले में लिखी थी। कौन से किले में? तो क्वेश्चन आ जाए, बैली कृष्ण रुक्मिणी कौन से किले में लिखी गई थी बेटा? गागरोन के किले में लिखी गई थी। किसने लिखी थी बेटा? पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी, ये ध्यान रखना है। भटनेर किला कहां पर है? हनुमानगढ़ में। और बदनौर किला कहां पर है? भीलवाड़ा। बदनौर वर्तमान ब्यावर जिले में आ गया है स्थान। अगला क्वेश्चन इधर देखो, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मतलब एक क्वेश्चन है, एक युग्म दे रखा है, इसमें से सही नहीं है। मतलब अलवर में मेवाती, अरे मेवात किसको कहते हैं? अलवर भरतपुर को कहते हैं, ये ध्यान रखना है। शेखावाटी झुंझुनू, बिल्कुल सही है, शेखा झुंझुनू है। ढूंढानी भरतपुर, नहीं ये गलत है। और हाड़ौती झालावाड़, अरे ढूंढानी तो कहा जाता है जयपुर के आसपास क्षेत्र को, भरतपुर को तो मेवात कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मेवात कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी हो जाएगा। शेखावाटी में एक तो सीकर भी आता है और चूरू भी आता है, ध्यान रखना है। मेवात में अलवर आता है और कौन सा? भरतपुर होता है, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन कैसे भी घुमा पूछ सकता है कि मेवाती कहां पर है? अलवर भरतपुर में। शेखावाटी सीकर चूरू झुंझुनू के भाग को कहते हैं। और भरतपुर कहां में आता है? मेवात में आता है। झालावाड़ में, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ कौन से में आते हैं? हाड़ौती में आते हैं। किस में आते हैं? हाड़ौती में आते हैं, ये ध्यान रखना है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है कि अभी बताया था मैंने कि निम्न में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? तो चैत्र महीने में। कौन से महीने में? चैत्र के माह में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, बम नृत्य निकटता से किन जिलों में किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बम नृत्य होता है, एक नृत्य होता है बम। और आराम से सोचने लगा, अपने माइंड में उत्तर सोचा करो कि पहला है उदयपुर सिरोही, दूसरा है बांसवाड़ा डूंगरपुर, तीसरा है कोटा बूंदी और चौथा है अलवर भरतपुर। आराम से सोच के, अलवर और भरतपुर में, अलवर भरतपुर में कौन सा नृत्य किया जाता है? बम नृत्य किया जाता है। नई फसल के आगमन पर कौन सा नृत्य किया जाता है बेटा? बम नृत्य। क्वेश्चन बन सकता है कि नई फसल के आगमन पर कौन सा नृत्य किया जाता है बेटा? बम नृत्य किया जाता है। जब नई फसल आती है तो उस समय कौन सा नृत्य करते हैं? मेरे बात में बम नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य? बम नृत्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध होता है। सोचना, अपने माइंड में उत्तर नहीं देना किसी को, ध्यान से समझ लेना कि सामेला और सामेला का संबंध है बेटा किससे? विवाह से है। किससे है? विवाह से। सीधा क्वेश्चन आएगा, सामेला प्रथा का संबंध किससे होता है? विवाह से। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है, कल्चर व ज्योग्राफी में क्वेश्चन आता है बेटा कि राजस्थान में आहू और काली सिंधु नदियां होती हैं और आहू और काली सिंधु नदियों के संगम को हम सामेला कहते हैं। आहू और काली सिंधु नदियों के संगम स्थल को हम क्या कहते हैं? सामेला। मतलब मैं लिख देता हूं, आहू और काली सिंध, आहू और काली सिंध, काली सिंध नदी के संगम को, नदी के संगम को सामेला कहते हैं, सामेला कहते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा, आहू और काली सिंध नदियों के संगम स्थल को क्या कहते हैं? सामेला। और सामेला प्रथा का संबंध किससे माना जाता है? विवाह से माना जाता है, यह ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित किस मंदिर को चूहों का मंदिर कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चूहों का मंदिर कहा जाता है। करड़ी माता के मंदिर को कहते हैं। कौन सी देवी मंदिर? करड़ी माता। अब करड़ी माता से दो चार पॉइंट ध्यान रख लें सीधे सीधे कि करड़ी माता का जो मंदिर बना हुआ है बेटा वो देशनोक में है और देशनोक पड़ता है बेटा बीकानेर जिले में। ये मंदिर बीकानेर में हुआ। इसे चूहों की देवी कहते हैं, चूहों की देवी कहते हैं, यह ध्यान रख लेना। इसके मंदिर में सफेद रंग के चूहे पाए जाते हैं, सफेद रंग के चूहे पाए जाते हैं। इन्हें सफेद चूहों को कावा कहते हैं। क्या कहते हैं? कावा। और चारण जाति इन्हें अपना पूर्वज मानती है। चारण जाति क्या मानती है? इनको पूर्वज मानती है। कौन के मंदिर में पाए जाते हैं? अगला ये बता चुका हूं पहले, मैं पहले वीडियो में। बेड़ेश्वर कहाँ है? नवा टापरा गांव डूंगरपुर में है। कैला देवी का मंदिर कहाँ है? करौली में स्थित है। और जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में स्थित है। कहां पर है? रेवासा सीकर में। यह ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन कि रानी
दादी सती माता का मंदिर किस जिले में है? मतलब रानी सती माता का मंदिर बना हुआ है कौन से जिले में है? झुंझुनू जिले में। कौन से जिले में? झुंझुनू में। इधर से क्वेश्चन बनेगा कि रानी सती माता का मंदिर, वो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? झुंझुनू हो जाता है। कैसे? सुनो, रानी सती माता का मंदिर झुंझुनू में, यहां पर मेला लगता है। क्या लगता है बेटा? मेला लगता है। और कब लगता है? भाद्रपद अमावस्या को क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। इनके मंदिर में त्रिशूल की पूजा होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिशूल की पूजा होती है और अग्रवाल समाज की देवी होती है। अग्रवाल समाज की क्या होती है? देवी। अग्रवाल समाज की देवी किसे कहा जाता है? सती माता को कहा जाता है। इनका मंदिर कहां पर है? झुंझुनू में स्थित है। मंदिर में पूजा किसकी हो रही है? त्रिशूल की पूजा हो रही है। और मेला भरता है भाद्रपद अमावस्या को। इनका क्या भरता है? मेला भरता है। किसका भरता है? रानी सती माता का मेला कब भरता है? भाद्रपद। कौन से जिले में भरता है? झुंझुनू जिले में। कौन से जिले में? झुंझुनू में। अगला क्वेश्चन देखो, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्रांगद मौर्य ने करवाया। ध्यान रखना, क्वेश्चन दे रखा है वीर विनोद ग्रंथ है और वीर विनोद ग्रंथ के लेखक थे बेटा श्यामल दास। श्यामल दास। श्यामल दास का एक ग्रंथ हुआ था, उसका नाम था वीर विनोद। इस ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़ किले का निर्माण करवाया चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। किसने करवा दिया? चित्रांगद मौर्य ने करवाया। इसी श्यामल दास ने अपनी पुस्तक विनोद में कहा कि राणा कुंभा ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था मेवाड़ में। यह भी उल्लेख कौन सी पुस्तक में मिलता है? वीर विनोद। किसमें मिलता है? बप्पा रावल से क्वेश्चन ध्यान कर लेना कि गोयल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ था बप्पा रावल, जिसे इतिहास में कालभोज कहते हैं। क्या कहते हैं? कालभोज। बप्पा रावल को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? कालभोज के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, ऐसी कौन सी प्रशस्ति होती है जो बप्पा रावल कालभोज को दोनों अलग अलग व्यक्ति मानती है? मतलब बप्पा रावल अलग व्यक्ति है और कालभोज अलग व्यक्ति। ऐसी कौन सी प्रशस्ति से जानकारी मिलती है? रणकपुर प्रशस्ति से। कौन सी प्रशस्ति? रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति कहती है बप्पा रावल और कालभोज दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। ध्यान रख लेना। यहां से राणा सांगा के बारे में आप जानती हो कि चांदी के खानों का पता सबसे पहले राणा लाखा के शासनकाल में लगा था और राणा सांगा ने युद्ध लड़ा था बेटा। उस युद्ध का नाम था 1527। महत्वपूर्ण युद्ध था खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का मैदान कौन से जिले में स्थित है? भरतपुर जिले में है। कौन से जिले में? भरतपुर में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। किस शासक ने लड़ा था? राणा। इसी युद्ध में राणा सांगा ने पाती पर्वन का प्रयोग किया था। पाती पर्वन का प्रयोग सर्वाधिक कौन सी युद्ध में हुआ? खानवा के युद्ध में हुआ था। कौन से युद्ध में हुआ था? पाती पर्वन होता है कि एक शासक दूसरे शासक को पत्र भेजता है युद्ध में सम्मिलित होने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? पाती पर्वन कहते हैं। तो खानवा का युद्ध किसने लड़ा था? राणा सांगा ने। ध्यान रखना ये पॉइंट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इधर देखो, निम्न में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध स्थान है? मतलब सीधा क्वेश्चन है, दाबू प्रिंट। कई बार पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, थेवा कला कहां के प्रसिद्ध है, दाबू प्रिंट कहां के प्रसिद्ध है? और दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है बेटा अकोला चित्तौड़गढ़ की। सीधा आंसर ध्यान रखो, दाबू प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, अगला दे रखा है बेटा इसमें कि राजस्थान में चरी नृत्य कौन सी किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान में चरी नृत्य गुर्जर द्वारा किया जाता है। गुर्जर महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? चरी नृत्य किया जाता है। कौन सा? और कंजरों के द्वारा चक्री नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन ध्यान, गुर्जरों के द्वारा कौन सा नृत्य? चरी नृत्य। भीलों के नृत्य ध्यान रखना थोड़े मोटे मोटे से, गैर होता है, एक गवरी होता है, नेजा, द्विचक्रीय युद्ध होता है और हाथी मना होता है। हाथी मना, ये नृत्य होते हैं। कंजरों का एक महत्वपूर्ण नृत्य ध्यान रखना चक्री नृत्य, और कालबेलियों के नृत्य रखना इन्नोनी, पढ़हारी, संकरिया और बागड़िया। ये कौन सी किसके द्वारा की जाती है? कालबेलियां द्वारा। एक क्वेश्चन बनता है यहां से, कालबेलियां भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करती है? महिलाएं बागड़िया नृत्य करती है। कालबेलिया महिलाओं के द्वारा भीख मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता है? बागड़िया। कालबेलियों का प्रेम कथाओं पर आधारित नृत्य कौन सा होता है? संकरिया होता है। ध्यान रखना, पानी भरते समय कौन सा गीत गाता है? कौन सा गाता है? पढ़हारी किया जाता है। ये ध्यान रखना है। अगला है राई बुढ़िया खेला पात्र का संबंध किससे है? सीधा सीधा क्वेश्चन है कि राई बुढ़िया का संबंध किससे है? गैर नृत्य, सॉरी किससे है बेटा? गवरी से होता है। किससे होता है? अरे राई बुढ़िया खेला पात्र का संबंध किस लोक नाट्य से होता है? गवरी से होता है। किससे होता है? गवरी से होता है। ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन,
किस लोक देवता को शेषनाग का अवतार कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस लोक देवता को शेषनाग का अवतार कहते हैं। तो आंसर बता देता हूं मैं आपके लिए, कल्लाजी होता है। कौन होता है? वीर कल्लाजी को किसका अवतार मानते हैं? शेषनाग का। अब क्वेश्चन ध्यान रखना, ये कल्लाजी के बारे में 2-3 पॉइंट ध्यान रखना कि कल्लाजी को कहते हैं बेटा 4 हाथों वाले देवता कहते हैं। 4 हाथों वाले देवता। दूसरा, अकबर से क्या किया था? युद्ध किया। अकबर से युद्ध करने वाला, यह रखना। अकबर से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं कौन? कल्लाजी। और कल्लाजी की छतरी बनी हुई है बेटा कहां पर? चित्तौड़ दुर्ग बनी हुई है। इसके ऊपर केसर चढ़ाई जाती है। कल्लाजी के ऊपर क्या चढ़ाई जाती है? केसर चढ़ाई। राजस्थान का कौन सा लोक देवता है जिसके ऊपर केसर चढ़ाई जाती है? कल्लाजी है। एक ध्यान रखना, तेजाजी को राजस्थान में जाटों का आराध्य देव कहते हैं। इनका दूसरा क्वेश्चन, धौलिया वीर कहा जाता है। किसको कहते हैं? तेजाजी को कहते हैं। इनकी घोड़ी का नाम लीलड़ हुआ करता था। गोगा जी को जहारपीर कहते हैं। राजस्थान के कौन से लोक देवता को जहारपीर कहा जाता है? गोगा जी को कहते हैं। इनके थान को मेड़ी कहते हैं। खेड़ी वृक्ष के नीचे होता है गोगा जी का। अगर रामदेव को संप्रदाय सद्भावना का देवता कहते हैं। एक ध्यान रखना, इसमें समय इसने पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ? कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? रामदेव जी थे। कौन थे? रामदेव जी थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मातृ रक्षका देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मातृ रक्षा देवी के रूप में पूजा जाता है बेटा शीतला माता को। कौन सी माता को? शीतला। अब शीतला माता 2-4 क्वेश्चन ध्यान रखना। शीतला माता का एक मंदिर बना हुआ है और मंदिर है बेटा सील की डूंगरी में। सील की डूंगरी, और सील की डूंगरी पड़ती है बेटा चाकसू में, और चाकसू पड़ता है बेटा जयपुर जिले में। ये ध्यान रख लेना। ये खंडित देवी के रूप में पूजी जाती है। खंडित देवी के रूप में। इनका वाहन बेटा गदा होता है। वाहन क्या है? गदा। पुजारी कुमार होता है, कुमार है। प्रतीक मिट्टी की कटोरियां होती हैं। प्रतीक मिट्टी की कटोरी। ये ध्यान रखना। इस देवी की याद में बाशचौड़ा मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाशचौड़ा किस देवी की याद में मनाया जाता है? शीतला माता। और बाशचौड़ा मनाते हैं बेटा चैत्र कृष्ण 8 को मनाते हैं। बाशचौड़ा कब मनाते हैं? चैत्र कृष्ण 8 को। कौन सा त्योहार मनाया जाता है बाशचौड़ा का? किस देवी की याद में मनाया जाता है? शीतला माता। और शीतला माता का मंदिर है सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में। खंडित देवी के रूप में पूजा जाती है कौन सी माता बेटा? शीतला माता। जिसे बच्चों की क्या कहते हैं? संरक्षका कहते हैं। चेचक की देवी किसे कहते हैं? शीतला माता को कहते हैं। किसको कहते हैं? शीतला माता को। यह ध्यान रखना है इससे संबंधित क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्यंत्र तत्वाद्य नहीं है? निम्न में से कौन सा वाद्यंत्र है जो तत्वाद्य नहीं है? बिल्कुल ऐसा वाद्यंत्र पूछा है जो तारों से नहीं बजाया जाता है। देखो, अलगोजा, कामायचा, जंतर और रावड़त्ता। मैंने पहले बताया था ऑप्शन में, पहले जंतर तत्वाद्यंत्र है, ये भी तत्वाद्यंत्र है। कामायचा और लेकर कौन सा नहीं है? अलगोजा। तो अलगोजा कैसा है? सुशिर वाद्यंत्र होता है। कैसा वाद्यंत्र होता है? सुशिर वाद्यंत्र होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसमें? ए नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है? ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, शानदार इंपोर्टेंट है। जहुर खां का संबंध किस वाद्यंत्र? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि जहुर खां का संबंध किस वाद्यंत्र से माना जाता है? तो भभम का जादूगर कहते हैं किसको बेटा? जहुर खां मेवाती को। तो क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि भभम का जादूगर किसको कहा जाता है? जहुर खां मेवाती को कहते हैं। ये ध्यान रखना है। आज तक 50 क्वेश्चन हो गए, 50 और बाकी अगले पार्ट में आएंगे आपके लिए। बेस्ट ऑफ लक। जब तक आराम तैयारी करो अपनी BSTC की। बार बार इनको दोहराना, कोई दिक्कत आए कमेंट में लिख करके मुझे बता देना। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।